अरे आ गई वो, बड़ी देर लगा दी। अरे मम्मी जी क्या करती, इतनी भीड़ हो रही थी बाजार में, पैर रखने की जगह नहीं। और गर्मी तो बस पूछो मत। क्या क्या ले आई अपने मायके वालों के लिए, दिखा तो सही। हाँ दिखाती हूँ ना, ये देखो। अम, ये वाली साड़ी भाभी के लिए, और ये देखो मम्मी, ये मैंने मम्मी के लिए ली है। ये वाली शर्ट ये पापा के लिए, और ये वाली शर्ट ये मेरे भाई के लिए। अच्छी है ना? अब मैं इस बहू को कैसे समझाऊं कि इतना खर्चा करने की है ना जरूरत नहीं थी। अरे बेवजह गुड्डू पे बोझ पड़ेगा। अब ये भी तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे समझाने से बुरा मान जाए, पर समझाना तो पड़ेगा। बहू, सामान तो सारा बहुत अच्छा है, और बेटा ये तो बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ हाँ मम्मी जी, पूरे 10,000 रुपए लग गए इतना सामान लाने में ही। बहू, तू इतना महंगा सामान ले आई, बेटा इस पे बेवजह गुड्डू पे बोझ नहीं बढ़ जाएगा। अब मम्मी जी इतने टाइम बाद अपने मायके जा रही हूँ, अब खाली हाथ जाना भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं बहू, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू खाली हाथ चली जा मायके। मैं तो बेटा बस इतना कह रही थी कि थोड़ा खर्चा देख कर ही करना चाहिए था। पता है मम्मी, जब दीदी आती है और हमारे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आती है ना, तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी अपनी मम्मी के लिए और भाभी के लिए ना ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाऊं। बहू तेरी नंद की बात और है बेटा, वो सब ये खर्चा कर सकती है, पर देख हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है जो हम इतना खर्चा सहन कर पाए। अब देख महीने का लास्ट चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो गुड्डू पे बेवजह का बोझ बढ़ जाए। देख बेटा, तेरे पापा की एक छोटी सी दुकान ही तो थी, पर मैंने ना बहुत अच्छे ढंग से इस घर को चला लिया बिना किसी परेशानी के। और जरूरी थोड़ी है कि हम ऐसे महंगे महंगे तोहफे देंगे जब भी रिश्ते निभेंगे। बेटा हम अच्छे व्यवहार से भी रिश्ते बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो रिश्ते निभाने वाले होते हैं ना, वो पैसे नहीं देखते, जिनको रिश्ते निभाने होते हैं वो निभाते हैं। और बाकी तो बेटा ये कह लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तो तब तक ही तुम्हारे साथ हैं। जहां तुम्हारे पास तंगी और गरीबी आई ना, वो मुंह मोड़ लेते हैं, और इन दिखावों के चक्कर में तेरे और गुड्डू के बीच में बेवजह की लड़ाई है। तो बेटा पहले से ही संभाल जाओ तो ज्यादा ठीक है ना। मैं समझ गई मम्मी जी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी। और पता है मम्मी जी, अगर आपकी जगह आज कोई और सास होती ना, तो वो अपने बेटे के कान भर देती। पर मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली है। चल अच्छा है, तेरी समझ में तो आ गया। बेटा मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुझे बस समझाने के लिए ही कह रही हूँ ये सब। अच्छा तू जल्दी से सामान रख के आ जा, मैं है ना फिर चाय बना के लेके आ रही हूँ। तेरे चक्कर में ना मैंने भी चाय नहीं पी अभी तक। ठीक है मम्मी जी।